महिला बस एक बड़े से गड्ढे में कूदती है, लेकिन अंदर जाते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, क्योंकि यह कोई साधारण गड्ढा नहीं बल्कि एक विशालकाय पैरों का निशान होता है। इतना बड़ा पैरों का निशान आखिर किस खतरनाक जीव का हो सकता है, यह जानने के लिए नोरा आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। तभी पता चलता है कि उसी दोपहर एक बुजुर्ग दंपत्ति जब खाना खा रहे थे, तभी बाहर उनका कुत्ता अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही घर जोर से हिलने लगा और उन्हें लगा कि शायद भूकंप आ गया है, इसलिए वे तुरंत तहखाने में छिप गए। कुछ ही देर में घर पर भीषण टक्कर हुई और जब सब शांत हुआ तो बाहर निकलकर देखा कि उनका घर पूरी तरह मलबे में बदल चुका था और जमीन पर एक विशाल जीव का पैरों का निशान था। यह समझते ही कि आसपास कोई दैत्याकार जीव मौजूद है, नोरा एक टीम के साथ हेलीकॉप्टर से खोज पर निकलती है, लेकिन 3 घंटे तक उड़ने के बाद भी उस जीव का कोई सुराग नहीं मिलता। तब नोरा अपने पिता की मदद लेती है, जो हमेशा से विशाल जीवों के अस्तित्व पर विश्वास करते थे। पिता मौके पर पहुंचकर जमीन और नक्शे को देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ की भू आकृति नक्शे से मेल नहीं खाती। तभी अचानक एक चट्टान की आंखें खुल जाती है और वह एक विशाल पर्वतीय दानव में बदल जाती है, जिसे देखकर सभी जान बचाकर भागते हैं। इसके बाद सेना उस दानव को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन गोलाबारी से वह और अधिक उग्र हो जाता है। नोरा के पिता उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और कुछ पल के लिए दानव रुक भी जाता है, लेकिन फिर तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ जाता है। शहर में दहशत फैल जाती है और सेना परमाणु हमला करने की योजना बनाती है। इसी दौरान नोरा को एहसास होता है कि दानव का असली उद्देश्य अपने पुराने घर यानी पहाड़ों की ओर लौटना है। वह एक योजना बनाकर उसे परा बैंगनी रोशनी से बने जाल में फंसाती है, जिससे दानव कमजोर पड़ जाता है। हालांकि नोरा को उस पर दया आ जाती है और वह मशीन बंद कर देती है, लेकिन तभी सूरज निकल आता है और सूरज की रोशनी से दानव धीरे धीरे पत्थर में बदल जाता है और एक पहाड़ बनकर वहीं रुक जाता है। इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है। यह 2022 में रिलीज हुई फिल्म ट्रोल माउंटेन ट्रोल है, जो इंसान और प्रकृति के टकराव को दिखाती है और यह संदेश देती है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, न कि उसे नष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए।